एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टार वॉर्स के द मैंडलोरियन के सीज़न 2 की। अगर आप सभी को नहीं पता तो मैंडलोरियन स्टार वॉर्स की वो सीरीज़ है जो अभी रिसेंटली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ हुई है। एक्चुअली स्टार वॉर्स एक ऐसी मूवी सीरीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, और अगर आप सभी स्टार वॉर्स यूनिवर्स को फॉलो करते होंगे तो आप सभी ने मैंडलोरियन इस सीरीज़ को तो ज़रूर वॉच किया होगा। सो आज मैं आपको इसके सेकेंड सीज़न की कंप्लीट डिटेल स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि क्या इसका सीजन 3 रिलीज होगा या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप सब्सक्राइब कर ही रहे हैं तो उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे ये कहते रहते हैं कि आखिर आपके वीडियोज़ का हमें नोटिफिकेशन कैसे नहीं मिलता। तो फिर आप सभी उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सेकेंड सीजन की स्टोरी की शुरुआत में हम फर्स्ट सीजन के एक रिकैप को देखते हैं, और अगर आप सभी सीजन 1 के उस रिकैप को मेमोराइज करना चाहते हो तो फिर इस रिकैप को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। सो यहाँ पर हम मैंडलोरियन को देखते हैं जो लिटिल योडा के साथ एक सफ़र के लिए निकला था, और वो अपने ही एक साथी की खोज में था। एक्चुअली मैंडलोरियन का जो ग्रुप था ये एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे, बल्कि ये अलग अलग रहते थे, और इसी वजह से मैंडलोरियन अपने साथी को खोज रहा था कि आखिर वो अपने साथी को खोज कर लिटिल योडा को वापस उसके सौंप सके, ताकि ये दोनों मिलकर उस लिटिल योडा को वापस अपने मालिक के पास सौंप सके। इसी वजह से वो एक एलियन के पास जाता है जो उसे टाइटेनियन ग्रह का रास्ता बताता है, और उसमें ये बताता है कि टाइटेनियन ग्रह पर आखिरी बार मैंडलोरियन को देखा गया था। इसी वजह से तुम्हें वहाँ पर ही शायद कोई क्लू मिलेगा। अब यहाँ पर मैंडलोरियन जो था वो टाइटेनियन ग्रह पे निकलने से पहले सबसे पहले अपने साथी से मिलता है जो एक दूसरे ग्रह पर था, और इसी ग्रह पर उसे लिटिल योडा भी मिला था। अब यहाँ पर वो उस साथी से ये कहता है कि मैं जल्दी ही टाइटेनियन ग्रह पर निकल रहा हूँ और उस गांव की तरफ निकल रहा हूँ, ताकि मैं अपने साथी मैंडलोरियन की खोज कर सकूँ, और इसी वजह से वो इतना कहते ही टाइटेनियम ग्रह की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ पर उस ग्रह के वो एक छोटे से गाँव की तरफ जाता है जो पूरी तरीके से वीरान पड़ा हुआ था। भले ही कुछ लोग हो पर फिर भी वो गाँव पूरी तरीके से वीरान पड़ा हुआ था। अब यहाँ पर वो उसी गांव के एक छोटे से कैफे में जाता है जिसमें वो उस बारटेंडर से ड्रिंक की मांग करता है कि तभी अचानक वहाँ पर उस गांव का एक मार्शल आता है। अब यहाँ पर इस मार्शल ने मैंडलोरियन आर्मर पहना था, इसी वजह से मैंडलोरियन को ऐसा लगता है कि शायद से उसका साथी होगा, बट यहाँ पर उसने अपना मास्क उतार दिया था, और मैंडलोरियन का एक सख्त नियम है कि वो अपना शक्ल कभी भी किसी को नहीं दिखाते। इसी वजह से उसे ये बात रियलाइज होती है कि ये मैंडलोरियन नहीं है, बल्कि उसने सिर्फ उसका आर्मर ही पहना है। अब यहाँ पर रियल मैंडलोरियन उस मार्शल से ये पूछता है कि आखिर उसे ये सूट कहाँ से मिला, जहाँ पर वो अपनी कहानी बताता है कि थोड़े समय पहले उनके गांव पर लुटेरों का एक समूह आया था जो उनके गांव के लोगों को लूटने की कोशिश कर रहा था, और इसी वक्त एक कबाड़ खाने में उसने इस सूट को पाया था। इसी वजह से उस सूट का वो यूज कर रहा है। अब यहाँ पर मैंडलोरियन उससे उस सूट की मांग करता है, लेकिन यहाँ पर जो मार्शल था वो ये कहता है कि अगर तुम ये सूट चाहते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी पड़ेगी। और तभी इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि तब तक उनके गांव की सतह हिलना स्टार्ट होती है, और इस समय ही एक बहुत बड़ा विशालकाय समुद्री ड्रैगन उनके गांव से आर पार गुजरता है, जिसमें कुछ लोगों की हत्या हो जाती है। अब यहाँ पर इस ड्रैगन के बारे में पता करने के लिए वो सबसे पहले दूसरी जगह पर जाते हैं जहां पर इस ड्रैगन का उन्हें सोर्स मिलेगा, और तभी वो कुछ एलियन स्पीशीज से मिलते हैं जो इस ड्रैगन से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अब यहाँ पर मैंडलोरियन उन एलियंस की भाषा जानता था, इसी वजह से वो मार्शल को ये बताता है कि ये भी उसी ड्रैगन की खोज में है, और उसी के साथ साथ उन्होंने इस ड्रैगन की डायरेक्शन को भी पता कर लिया है। इसी वजह से ये सभी लोग उस डायरेक्शन की तरफ जाते हैं जहाँ पर वो विशालकाय ड्रैगन जो था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, और वो किसी भी ह्यूमन को झट से निगल जाता था। इसी वजह से वो एलियंस भी परेशान थे कि आखिर वो इस ड्रैगन को मारे तो मारे कैसे। इसी वजह से मैंडलोरियन मार्शल से ये कहता है कि अगर वो सारे गांव वालों को प्रेरित करेगा तो शायद से उस ड्रैगन को हम खत्म कर सकते हैं। और तब मार्शल सारे गांव वालों को प्रेरित कर कुछ एक्सप्लोजिव्स उस एलियंस के थ्रू उस जगह पर पहुंचाता है, जहां पर उस जगह पर
जैसे ही वो ड्रैगन आता है तभी उसके उसके ऊपर बम्स वगैरह फूटना स्टार्ट होते हैं और वो ड्रैगन हमेशा के लिए मर जाता है। जिसके बाद जो मार्शल था वो मैंडोलोरियन को अपना सूट दे देता है। एक्चुअली मार्शल ने मैंडोलोरियन से ये प्रॉमिस किया था कि अगर वो उस ड्रैगन को मारने में सक्सेसफुल हो गया तो वो उसे सूट वापस कर देगा। इसी वजह से वो उसे सूट वापस कर देता है और सूट वापस मिलते ही वो वापस उसी ग्रह पर जाता है जहाँ पर उसके साथी से उसकी मुलाकात होती है। अब यहाँ पर उसकी जो साथी थी वो उसे ये बताती है कि एक लेडी फ्रॉग है जिसके हस्बैंड को मैंडलोरियन के कुछ पतों के बारे में पता है। इसी वजह से अगर तुम उसे उसके ग्रह तक छोड़ दोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो जल्द ही अंडे देने वाली है और उसका जल्द ही बच्चा भी निकलने वाला है। अब यहाँ पर लिटिल योडा जो था वो उसके अंडों को देखकर थोड़ा मुंह में लाड़ वगैरह टपकाता है, क्योंकि उसको खाने की इच्छा हो रही थी और वो काफ़ी टाइम से भूखा था। इसी वजह से वो उस अंडों पर डोरे डाले जा रहा था। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो लेडी फ्रॉग मैंडलोरियन, लिटिल योडा, ये सभी लोग उस स्पेसशिप में बैठकर लेडी फ्रॉग के पति के पास जा रहे थे कि तभी वहाँ पर लिटिल योडा जो था उसने उस लेडी फ्रॉग के कुछ अंडों को खा लिया था। इसी वजह से लेडी फ्रॉग के अंडों में कुछ कमतरता आने की वजह से वो एक ग्रह पर उसे रुकवाती है जो एक्चुअली एक आइस ग्रह था, और इस ग्रह पर रुकवाते वक्त उसका स्पेसशिप थोड़ा टूट चुका था जिसकी वजह से वो उस ग्रह पर रुके हुए थे। अब यहाँ पर एक पानी के तालाब में उस लेडी फ्रॉग ने वापस अपने बच्चे दे दिए थे, जिसके बाद उस ग्रह की पुलिस वहां पे आ जाती है और तब ये सभी लोग वहां से निकलने ही वाले थे कि तब तक पुलिस उनसे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जहां पर मैंडलोरियन उसे सारी बात बताता है और तब पुलिस वाले उसे जाने को कहते हैं। जिसके बाद मैंडलोरियन वापस निकलता है और तब वो लेडी फ्रॉग के ग्रह की तरफ पहुंचता है, जहां पर लेडी फ्रॉग का हस्बैंड उसे ये बताता है कि एक बार की तरफ एक शख्स है जिसने थोड़े समय पहले मैंडलोरियंस को देखा था। इसी वजह से मैंडलोरियन लिटिल योडा के साथ उस बार की तरफ जाता है जहां पर वो जो शख्स था वो एलियन बारटेंडर उसे एक रास्ता बताता है जो मैंडलोरियन तक उसे लेकर जाएगा और उसके लिए उसे तैर कर जाना पड़ेगा। इसी वजह से वो उसके भाई के साथ एक शिप की तरफ जाता है जहां पर उसका जो भाई था वो मैंडलोरियन और लिटिल योडा को धक्का मार देता है और तब हमें ये बात रियलाइज होती है कि वो मैंडलोरियन के आर्मर को बेचकर उसे काफ़ी भारी कीमत में बेचने वाले थे कि तब तक वहाँ पर 2-3 लेडी और उसे ऐसा एक जेंट मैंडलोरियन आता है और वो उन लोगों को ख़त्म कर देता है। जिसके बाद वो लेडी मैंडलोरियन खुद का मास्क निकालती है और तब रियल मैंडलोरियन ये पूछता है कि आखिर वो है कौन, जहाँ पर वो लेडी मैंडलोरियन उसे ये बताती है कि उसके जो 4 फादर्स थे वो भी एक मैंडलोरियन ही थे। इसी वजह से वो भी एक मैंडलोरियन प्रजाति से ही बिलोंग करती है और तभी वो उसे ये बात बताती है कि हमें एक बहुत बड़ा काम करना है और हमें मॉफ गाइडन नाम के एक बहुत बड़े जनरल की हत्या करनी है, क्योंकि अगर हमने उसकी हत्या करने में सक्सेसफुल हो गए तो हमारे पास ब्लैक शेबर नाम की एक तलवार आएगी और इसके थ्रू हम अपना एम्पायर खड़ा कर पाएंगे। और उनका एक स्पेसशिप हमारे ग्रह से हमेशा गुजरता रहता है जो हमारे ग्रह के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। इसी वजह से अगर तुम हमारी मदद करना चाहो तो कर सकते हो और मैं तुम्हें इसके बदले उस जगह के बारे में बताऊंगी जहाँ से तुम इस लिटिल योडा के एक्चुअल फॉर्म को जान सको। इसी वजह से मैंडलोरियन उनके साथ उस स्पेसशिप की तरफ जाता है जहां पर उस स्पेसशिप में वो उन सोल्जर्स को वगैरह खत्म करता है और तभी वो मॉफ गाइडन के सोल्जर्स को ख़त्म करने के बाद उस स्पेसशिप में अपना ताबा जमाता है, जहाँ पर वो लेडी मैंडलोरियन उसे ये बताती है कि अगर वो उसका साथ दे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर मैंडलोरियन उसे ये बताता है कि मुझे इस बच्चे के एक्चुअल फॉर्म के बारे में जानना है, इसी वजह से तुम मुझे जल्दी से जल्दी एड्रेस दे दो। और तभी जो लेडी मैंडलोरियन थी वो उसे ये एड्रेस देती है कि एक ग्रह के अंदर, मतलब एक और ग्रह है जिसका नाम मैं नहीं ले सकता, एक्चुअली बहुत हार्ड है वो, तो उस ग्रह में एक तरह का गांव है जिसमें जेडाई के कुछ अस्तित्वों को देखा गया था और तुम उनसे ये कहना कि मतलब तुम उसे मेरा नाम बता देना, वो तुम्हें अपने आप सारी बातें बता देगी। जिसके बाद वो अपने मंजर की तरफ वापस निकलता है। लेकिन यहाँ पर उसका स्पेसशिप थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ था, इसी वजह से वो अपने स्पेसशिप को पूरी तरीके से सुधारने के लिए अपने होमलैंड के पास जाता है, जहाँ पर उस होमलैंड में उसके दोस्त उसका स्वागत करते हैं और वहाँ की जो मार्शल और उसके साथ वहाँ के जो कमांडर थे वो उसे ये बात बताते हैं कि थोड़े समय पहले उनके विलेज में
मॉफ गाइडन के कुछ लोगों का हमला देखा गया था और उनका बेस तैयार किया जा रहा है ताकि वो हमारे यहाँ के लोगों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। इसी वजह से वो मैंडलोरियन का साथ चाहते थे और तब मैंडलोरियन उनकी हेल्प करने में मान जाता है, जिसके बाद ये सभी लोग उस बेस की तरफ जाते हैं, जहाँ पर उस बेस की तरफ जाते ही वो उन सारे मॉफ गाइडन के सोल्जर्स को ख़त्म कर देते हैं। और मॉफ गाइडन के सोल्जर्स को ख़त्म करने के बाद वो लोग अपनी मंजर की तरफ निकल चुके थे, जहाँ पर उस मॉफ गाइडन के बेस के एक रिएक्टर पर वो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो बेस भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। जिसके बाद मैंडलोरियन अपनी राह पर निकल चुका था, लेकिन यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि जो उसका स्पेसशिप ठीक कर रहा था वो मॉफ गाइडन का आदमी था और उसने उसके स्पेसशिप पर एक ट्रैकर लगाया हुआ था और ये बात मैंडलोरियन को नहीं पता थी। तो इसी वजह से मैंडलोरियन और उसके साथ लिटिल योडा ये सभी लोग वहां पर ये दोनों लोग उस ग्रह की तरफ निकलते हैं, जहां पर वो ग्रह एक तरह का किंगडम है जिसमें वहां के लोगों के साथ काफी बुरी हरकतें करी जा रही है और उस ग्रह पर काफी टाइम से एक जेडाई का हमला चल रहा है। मतलब एक जेडाई उस ग्रह की रानी के ऊपर हमला करे जा रही है। इसी वजह से वो रानी उस जेडाई को खत्म करने के लिए किसी न किसी को खोज रही है और तभी वहां पर मैंडलोरियन आता है जो खुद को एज ए हंटर इंट्रोड्यूस करवा कर उस ग्रह के अंदर एंट्री पाता है और तभी उनकी जो रानी थी वो उसे ये बताती है कि अगर वो उस जेडाई को खत्म करने में सक्सेसफुल हो गया तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। इसी वजह से मैंडलोरियन ये कहता है कि मुझे इसके बदले क्या मिलने वाला है, जहां पर वो प्राणी उसे एक तरह का भाला दिखाती है जो कि एक ऐसे मेटल से बना हुआ था जिसको मैंडलोरियन की जरूरत थी और ये मेटल ज्यादातर किसी भी हथियार से टूटता नहीं था। इसी वजह से वो अगर चाहे तो इस मेटल को ले सकता है, बस उसे जेडाई को खत्म करना पड़ेगा। इसी वजह से मैंडलोरियन अपने मिशन पर निकल चुका था और तब वो जेडाई को खोज निकलता है जो एक फीमेल जेडाई थी और वो उसे सारी बातें बताता है। जिसके बाद वो फीमेल जेडाई योडा को देखती है और तभी वो उसे ग्रोगू नाम से बुलाती है। एक्चुअली उसका नाम एक्चुअल नेम जो था वो उसका ग्रोगू था और ग्रोगू काफी टाइम पहले उनके जेडाई के ग्रह का एक राजा था, बट एक दिन अचानक से हमले होने की वजह से उसने अपनी सीट त्याग दी थी और अपनी सीट को त्यागने की वजह से उसके अंदर की जितनी भी मेमोरीज थी वो पूरी तरीके से इरेज हो चुकी थी और वो जो था वो एक बेबी फॉर्म में चला गया था। इसी वजह से वो पूरी तरीके से मेमोरी लॉस हो चुका है और उसके अंदर की जो ताकतें हैं वो अब थोड़ी थोड़ी है, लेकिन अगर उसे सही ट्रेनिंग दी जाए तो उसकी ताकतें वापस आ सकती है। जिसके बाद फीमेल जेडाई उसकी टेस्टिंग करती है, लेकिन जो ग्रोगू था वो उसकी बात नहीं मानता। लेकिन जैसे ही मैंडलोरियन उसकी टेस्टिंग करता है तब ग्रोगू उसकी बात को मान लेता है और तभी फीमेल जेडाई उसे ये कहती है कि वो उसे वो उसे ट्रेन नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने उसे ट्रेन किया तो वो उसका एक्चुअल एक्सिस्टेंस ही भूल जाएगा। इसी वजह से वो अगर उसे करेक्ट जेडाई के पास लेकर जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन उसे सबसे पहले उसकी पावर का अंदाजा होना ज़रूरी है। और इसी वजह से मैं तुम्हें एक ग्रह के बारे में बताती हूँ जिसमें एक पवित्र पत्थर है और अगर तुम उसे उस पवित्र पत्थर पर रखोगे तो उसके अंदर की सारी ताकतें एनालाइज हो जाएगी और वो खुद का एग्जिस्टेंस जान पाएगा। जिसके बाद वो दो चीज़ों को चुनेगा, या फिर वो जेडाई के साथ रुकेगा या फिर वो तुम्हारे साथ रुकेगा। और तभी मैंडलोरियन उसे ये बताता है कि तुम्हें मारने के लिए उस रानी ने मुझे ये भाला देने की कोशिश की। और तभी वो जो फीमेल जेडाई थी वो ये प्लान करती है कि वो मैंडलोरियन को एज अ मृत घोषित कर उस रानी के ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है और यहाँ पर मैंडलोरियन जो था वो उनके सेनापति पर हमला करना स्टार्ट करता है और तब फीमेल जेडाई ने उस रानी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। इसी वजह से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और यहाँ पर वो फीमेल जेडाई उसे वो मेटल का भाला भी सौंप देती है। जिसके बाद मैंडलोरियन ग्रोगू के साथ मिलकर उसी पत्थर की तरफ जाता है, जहाँ पर उस पत्थर की तरफ जाते ही उस ग्रह की तरफ जाकर उस पत्थर पर वो योडा ग्रोगू को रखता है और ग्रोगू अपना एक्चुअल फॉर्म खोजने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर मैंडलोरियन को कुछ भनक मिलती है। इसी वजह से वो थोड़ा बहुत माउंटेन उतरता है जिसमें उसे एक शख्स दिखता है जो उसे ये कहता है कि जो तुम्हारे पास मैंडलोरियन का सूट है वो हमारे हवाले कर दो। एक्चुअली वो सूट मेरा है और वो मेरे एग्जिस्टेंस से बना है, इसी वजह से वो सूट को तुम मेरे पास कर दो। और तभी मैंडलोरियन जो था वो ये सूट देने को रेडी नहीं था। इसी वजह से जो रानी थी वो भी वहाँ पे पहुँच जाती है और वो काफ़ी टाइम से इसी मैंडलोरियन के साथ थी, यानी जो दूसरा मैंडलोरियन था उसके साथ वो काफ़ी टाइम से थी। इसी वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और तब उन्हें कुछ स्पेसशिप्स की झंझनाहट दिखती है जिसमें उस स्पेसशिप में मॉब गाइडन के लोग थे और मॉब गाइडन के लोग वहां पर योडू के ऊपर
मतलब ग्रोगू के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रोगू की कंप्लीट एनालाइजिंग हो चुकी थी, जिसके बाद मॉफ गार्डन के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे किडनैप करके चले जाते हैं। और यहाँ पर जो सेकंड मैंडोलॉरियन था वो ये प्रॉमिस करता है कि अगर वो उसे सूट दे देगा तो वो बच्चे की सेफ्टी हासिल कर पाएगा, और अगर उसने ऐसा किया तो वो अपने प्रॉमिस पर हमेशा कायम रहेगा। इसी वजह से मैंडोलॉरियन उसे अपना सूट सौंप देता है और तब वो उसे ये बताता है कि उसके 4 फादर्स ने यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली थी। इसी वजह से मैंडोलॉरियन सूट के अंदर उनके 4 फादर्स की हमेशा इन्फॉर्मेशन रहती है, और तब मैंडोलॉरियन को उसकी बात पर भरोसा हो जाता है। जिसके बाद मैंडोलॉरियन जो था वो सेकंड मैंडोलॉरियन और उसके साथ उसकी जो साथी थी उन तीनों के साथ मिलकर वो अपने होमलैंड जाता है, जहां पर वो मार्शल से ये कहता है कि अगर तुम मॉफ गार्डन के बेस तक पहुंचने के लिए कुछ भी करोगी तो मैं तुम्हें काफी सारा इनाम दूंगा। जिसकी वजह से जो मार्शल थी वो एक क्रिमिनल को छुड़वाती है जो एक्चुअली मॉफ गार्डन के लिए पहले काम करता था, और तब वो उसे मॉफ गार्डन की उस बेस पर ले जाता है जिस बेस के थ्रू वो मेन बेस से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से वो उस बेस की तरफ जा रहे थे जहां पर उन्होंने कुछ सोल्जर्स को मारकर खुद को एज अ सोल्जर बना लिया था, और जैसे ही वो लोग उस तरफ जा रहे थे तब तक वहां पर कुछ पायरेट्स का हमला होता है, जिसमें मैंडोलॉरियन और उसके साथ वो क्रिमिनल ये दोनों उन पायरेट से लड़ते हैं। जिसके बाद वो इस लड़ाई में जीत जाते हैं, और जैसे ही वो अंदर आते हैं तब मैंडोलॉरियन का फेस स्कैनिंग चल रहा था, लेकिन फेस स्कैनिंग के लिए उसे अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। इसी वजह से मैंडोलॉरियन मुश्किल ही में अपना मास्क निकालता है, और तब हम मैंडोलॉरियन का पहला चेहरा देखते हैं जो अब तक छुपा हुआ था। वो हम पहला चेहरा मैंडोलॉरियन का देखते हैं, और ये फेस स्कैन होने के बाद वहां पर क्रिमिनल भी आता है जो उसे वापस ले जाने के लिए, मतलब वो उसे कोऑर्डिनेट्स वगैरह हासिल करना चाहता था। लेकिन तभी वहां पर उनके बेस का चीफ आता है जो उनसे थोड़ी बहुत बातें करता है, और उनसे थोड़ी बहुत बातें करते वक्त वो उन्हें यह बताता है कि वो ग्रोगू का यूज करके एक तरह का ऐसा सुपर सोल्जर बनाना चाहते हैं जिसके थ्रू वो एक बहुत बड़ा कांड करना चाहते हैं। और तभी जो क्रिमिनल था वो वहां के हेड को मार डालता है, और जो मैंडोलॉरियन था वो उन सारे सिपाहियों को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो क्रिमिनल मैंडोलॉरियन को ये प्रॉमिस करता है कि वो उसके एक्चुअल फेस के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। जिसके बाद मैंडोलॉरियन वापस अपना मास्क पहनता है, और यहाँ पर मार्शल उस क्रिमिनल को छोड़ चुकी थी, मतलब मार्शल ने उस क्रिमिनल को जाने के लिए दे दिया था। इसी वजह से वो काफी ज्यादा खुश था। अब यहाँ पर मैंडोलॉरियन जो था वो अपने उस सेकंड मैंडोलॉरियन और उसकी साथी के साथ मिलकर उन फीमेल मैंडोलॉरियन की खोज में था जिन्होंने उनकी मदद की थी, और तब वो फीमेल मैंडोलॉरियन को ये बताता है कि मॉफ गार्डन का राज पता चल चुका है, इसी वजह से तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। और तब वो फीमेल मैंडोलॉरियन उन्हें ये बताती है कि एक्चुअली मॉफ गार्डन के पास एक ब्लैक सेबर है, और उस ब्लैक सेबर का यूज करके वो मैंडोलॉरियंस के ऊपर कब्जा करना चाहता है। इसी वजह से मुझे वो ब्लैक सेबर चाहिए। और तब ये सभी लोग प्लान बनाते हैं जिसमें कुछ लोग एक डिस्ट्रैक्शन पैदा करने के लिए अलग से हमला करेंगे और कुछ लोग बेस के अंदर घुसेंगे। और ऐसा ही होता है जिसमें जो मैंडोलॉरियन के लोग थे वो सभी उस स्पेसशिप के अंदर घुसते हैं, और यहाँ पर मैंडोलॉरियन जो था वो एक डॉक्टर को किडनैप करता है, जिसके थ्रू से ये बात पता चलती है कि वो जो डॉक्टर था उसी ने योडा मतलब ग्रोगू को आखिरी बार देखा था, और तब वो ग्रोगू का रास्ता उसे बता देता है। जिसके बाद मैंडोलॉरियन ग्रोगू के पास चला जाता है, लेकिन यहाँ पर मॉफ गार्डन उससे मिलता है जो उसे ये कहता है कि अगर वो उसे छोड़ देगा तो वो ग्रोगू को अपने पास मतलब ग्रोगू को वो उसे सौंप देगा। जिसकी वजह से मैंडोलॉरियन जैसे ही ग्रोगू को ले जाने के लिए निकलता है तब तक मॉफ गार्डन उसके ऊपर हमला करता है ब्लैक सेबर का यूज करके, और तभी मैंडोलॉरियन जो था वो अपना भाला यूज करके उसके सेबर को पूरी तरीके से मिटा देता है। जिसके बाद वो उस सेबर को अपने हाथ में लेता है, और तब वो ग्रोगू को वापस ले जाकर उस फीमेल मैंडोलॉरियन के पास जाता है, जहां पर मॉफ गार्डन उन्हें ये बताता है कि अगर ये सेबर किसी के भी पास रहेगा तो वो मैंडोलॉरियन का राजा घोषित होगा, और अगर इस सेबर को उस किसी से भी छीनना है तो उसे लड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मैंडोलॉरियन फीमेल मैंडोलॉरियन से लड़ाई करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसी वजह से वो ये सेबर उसे सौंपने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर फीमेल मैंडोलॉरियन ने भी उसे यही बात कही थी, एक्चुअली अगर सेबर को किसी ने भी टच किया तो वो उसका राजा बनेगा, और जब तक वो शख्स मरेगा नहीं तब तक वो सेबर की एक्चुअल ताकतें नहीं आएगी। इसी वजह से वो सेबर एक तरह का प्लास्टिक का कोन ही बना फिरेगा। अब यहाँ पर उन लोगों को एक
एक स्पेसशिप की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें कुछ रोबोटिक्स सोल्जर्स आए थे और इन सारे रोबोटिक सोल्जर्स ने इनके ऊपर हमला करने की कोशिश की कि तब तक वहाँ पर ल्यूक स्काईवॉकर आता है। और अगर आप सभी ल्यूक स्काईवॉकर को नहीं जानते तो ल्यूक स्काईवॉकर स्टार वॉर्स के काफ़ी सारी मूवीज़ में आ चुका है और वो एज अ मेन लीड भी है। अब यहाँ पर ल्यूक स्काईवॉकर जो नया जेडाई है वो वहाँ पर आकर पूरे रोबोटिक सोल्जर्स को ख़त्म करता है और रोबोटिक सोल्जर्स को ख़त्म करने के बाद वो ग्रोगू को अपने साथ ले जाने वाला था कि तब तक ग्रोगू जो था वो आखिरी बार मैंडोलॉरियन को देखता है और तब मैंडोलॉरियन उसे अपना चेहरा दिखाता है और यहाँ पर ग्रोगू उसके चेहरे को देखकर खुश होकर वहाँ से चले जाता है, जिसके बाद ये सीज़न 2 ख़त्म होता है। तो फिर बात करते हैं इसके सीज़न 3 के अपडेट्स की। तो फिर यार इसका सीज़न 3 शायद से मैंडोलॉरियन वर्सेस मैंडोलॉरियन के ऊपर लिखा होगा और शायद से वो एक नया एम्पायर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो इसका सीज़न 3 कैसा होगा ये तो अभी हमें बाद में पता चलेगा, बट यहाँ पर इस स्टोरी की अगर बात करी जाए तो कहानी सीरियसली काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी और आप सभी को ये स्टोरी बहुत पसंद आने वाली है। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।